हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों आज देखिए हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक है दोस्तों केदारनाथ आपदा पर। जो दोस्तों आपदा 16-17 जून 2013 को घटित हुई थी, जो कि हमारे उत्तराखंड की दृष्टि से इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है। दोस्तों ना जाने कितने लोग, कितने हजारों लोग इसमें काल कलुषित हो गए थे और कितने लोग बेघर हो चुके थे, कितने लोग दोस्तों हमारे ये ऐसी स्थिति में आ चुके थे कि उनका जीवन पालन बहुत ही मुश्किल हो चुका था। तो दोस्तों इसी के ऊपर आज बात करेंगे, महत्वपूर्ण उन सभी फैक्टर को जानेंगे जो भी हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। अंत तक साथ में बने रखें और दोस्तों ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए दोस्तों कैसे प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा यही बनने वाला है कि केदारनाथ आपदा, केदारनाथ में एक सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा कब घटी थी। तो दोस्तों ध्यान रखना 16-17 जून 2013, लगभग सभी को याद है। अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर। देखिए इतिहास में दर्ज उत्तराखंड की आज तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा हमारे 16-17 जून 2013 को हमारी केदारनाथ आपदा होती है। दोस्तों जब यह आपदा घटित होती है, लेकिन एक वर्षा के साथ साथ दोस्तों बहुत हमारा होता क्या है कि जो मेन महत्वपूर्ण जो घटना घटी थी हमारे केदारनाथ के ऊपर, एक हमारा आपको पता है कि ग्लेशियर है चौराबड़ी ग्लेशियर, और वहीं पर ही हमारा महत्वपूर्ण ताल भी है चौराबड़ी ताल। तो दोस्तों होता क्या है कि केदारनाथ जहाँ पर स्थित है चौराबड़ी ग्लेशियर के ऊपर ही हमारा सुमेरु पर्वत है। हालांकि दोस्तों सुमेरु पर्वत उत्तरकाशी में पड़ता है, बॉर्डर में ही है। तो दोस्तों इस सुमेरु पर्वत पर दोस्तों एक कंपेनियन और चौराबड़ी ग्लेशियर, इन दोनों की परत पिघल जाती है। जो महत्वपूर्ण घटना सामने आती है वो यही आती है कि हमारे सुमेरु पर्वत पर स्थित एक कंपेनियन और चौराबड़ी वो थे क्या ग्लेशियर थे, तो उनके पिघलने से दोस्तों जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर टूटता है वह चौराबड़ी ताल में आके गिरता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी जो ताल का जो पानी था वो उससे बाहर निकल जाता है। और उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि वर्षा चली रही थी, तो कहीं ना कहीं बादल फटने की वजह में घटना देखने को मिलती है। जो दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैं उनको बता रहा हूँ आप लोगों को। तो उससे क्या होता है कि हमारी पानी बाहर आता है, तो उस बाहर जब पानी आएगा तो कहीं ना कहीं मंदाकिनी नदी में आता है, वही नदी हमारी तबाही मचाते हुए संपूर्ण उत्तराखंड को बिल्कुल ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देती है कि कुछ समय तो ऐसा लगा कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, क्योंकि इतनी भयंकर एक आपदा थी। तो दोस्तों वहीं पर से हमारे प्रश्न शुरू होते हैं कि शुरू ये था कि जो आपदा तो घट गई, लेकिन यहाँ पर राहत कार्य कब शुरू हुआ। देखिए 16-17 जून को भयंकर आपदा आई थी, वर्षा चली थी, तो उसके कारण यह राहत कार्य शुरू नहीं हो चुका था क्योंकि नदियों में पानी भर भर के आ रहा था। तो उसके कारण राहत कार्य हमें 17 जून से शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कब से राहत कार्य शुरू हुआ था। ध्यान रखना 17 जून। और दोस्तों जो राहत कार्य था, जो पहला वाला राहत कार्य था, यह 17 जून से लेकर 2 जुलाई तक चला था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों होता क्या है कि जब यहाँ पर राहत कार्य चल रहा था तो एक और महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर घट जाती है, जिसमें हमारा ध्यान रखना MI-17वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दोस्तों यह बात होती है हमारे 25 जून की। क्वेश्चन बन सकता है कि केदारनाथ आपदा में MI-17वीं हेलीकॉप्टर कब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो हमारा 25 जून को, जिसमें दोस्तों 20 से अधिक जवान इसमें हमारे शहीद हो चुके थे। और उसके बाद दोस्तों जब एक आंकड़ा लगाया जाता है कि केदारनाथ आपदा में लगभग कितना नुकसान हुआ, तो लगभग दोस्तों 13,000 करोड़ का यहाँ नुकसान ऐसा माना गया था। यह आंकड़ा दोस्तों हमारा 18 जुलाई 2013 को जारी हुआ। उसी के अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है। और दोस्तों उसी में बताया गया था कि लगभग हमारे मरने वालों की दोस्तों कैसे कोई संख्या थी नहीं, लगभग 4,000 प्लस तो यहाँ दोस्तों हमारे लोग लापता हो गए थे। और उसी समय हमारे जब वहाँ पर अभियान चला था लगभग 700 लगभग 100 मिले थे। और जो कुछ तो ऐसे जिनका पता ही नहीं चला, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि एक ऐसी आपदा थी कि आज तक भी दोस्तों वहाँ से नरकंकाल पाए जा रहे हैं। ठीक, बाकी जो लोग नहीं मिले उनको सरकार ने मृत घोषित कर दिया। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो आगे जान लेते हैं कि दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमारा भारतीय थल सेना द्वारा अभियान चलाया जाता है। आपको पता ही है कि भारतीय थल सेना द्वारा अभियान चलाया गया, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सूर्या होप। तो ध्यान देना आप लोग कि सरकार ने उसे क्या नाम दिया था। तो मतलब सरकार ने, भारतीय थल सेना ने तो ऑपरेशन सूर्या होप नाम दिया था। और दोस्तों पहले यह सूर्या होप हमारे
ऑपरेशन गंगा प्रहार के नाम से शुरू हुआ था, जो कि दोस्तों 17 जून से लेकर 19 जून तक ही चला। फिर 19 जून को इसका नाम परिवर्तन करके हमारा रख दिया गया था ऑपरेशन सूर्या होप। तो पूछा जाएगा भाई ऑपरेशन सूर्या होप का पहले क्या नाम था, तो ऑपरेशन गंगा प्रहार, जो कि मात्र 2 दिन तक लागू रहा। दोस्तों उसके बाद हमारा भारतीय वायुसेना भी यहाँ पर आ चुकी थी। तो भारतीय वायुसेना द्वारा अपने तरफ से जो अभियान चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन राहत। तो ध्यान देना, भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन राहत। दोस्तों और 2 महत्वपूर्ण इसमें ऐसे लोग थे जिन्होंने दोस्तों पूरे उत्तराखंड का दिल जीत लिया था। वो 2 लोग थे, तो योगेंद्र राणा और हमारे ब्रजमोहन बिष्ट। एग्ज़ाम में आ भी चुका है यूके के एग्ज़ाम में कि भारतीय सेना का हिस्सा ना होते हुए भी केदारनाथ आपदा के हीरो कौन रहे। दोस्तों यूके पीसीएस में एग्ज़ाम पूछा जा चुका है। तो वहाँ पर दोस्तों 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक तो योगेंद्र राणा व ब्रजमोहन बिष्ट। और उसके बाद दोस्तों नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में केदारनाथ घाटी को दोबारा बसाने व यात्रा के योग्य वह रास्ता हो गया, वहाँ का पुल हो गया, वह हेलीपैड व हट टेंट बनाने का हेतु अभियान जो चलाया गया था उसका नाम था हमारा ऑपरेशन केदार। दोस्तों पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है दोस्तों, पूछा क्या जा सकता है, पूछा गया है यह प्रश्न भी कि अजय कोठियाल के नेतृत्व में कौन सा अभियान चलाया गया था, तो उसका नाम था ऑपरेशन केदार। शायद वहाँ पर यह पूछा गया था कि यह अभियान कब से शुरू हुआ था, तो ध्यान देना 19 मार्च 2014 से। ठीक 1 साल बाद दोस्तों यह अभियान शुरू होता है जिसका नाम था ऑपरेशन केदार। और ध्यान देना किसके नेतृत्व में, तो अजय कोठियाल के नेतृत्व में। उसका दोस्तों आपको पता ही है जो यह आपदा घटित होती है केदारनाथ में होती है। केदारनाथ में हमारा केदारनाथ जो हमारा रुद्रप्रयाग में है। तो प्रश्न यही बन चुका है यहाँ से कि सर्वाधिक नुकसान किस जिले को हुआ था, तो दोस्तों रुद्रप्रयाग को हमारा सर्वाधिक नुकसान हुआ था। और सर्वाधिक नुकसान किस तहसील को हुआ था हमारे पूछेगा कि रुद्रप्रयाग के, तो ध्यान देना हमारा ऊखीमठ तहसील, क्योंकि दोस्तों पूरी वही श्रेणी आती है ऊखीमठ की, जहाँ पर कौन सा हमारा केदारनाथ है, क्योंकि केदारनाथ का शीतकालीन निवास हमारा कौन सा ऊखीमठ ही है। ठीक, तो ध्यान देना हमारे कोई तहसील था तो वो ऊखीमठ था। और दोस्तों इस ऊखीमठ तहसील के 103 गाँव का तो ना कि संपर्क ही आपस में टूट गया था। 103 गांव ऐसे थे जिनका आपस में ही संपर्क टूट गया। हालांकि पता नहीं कितने गांव तो उसमें तबाह हो गए, पता ही नहीं चला कि वहाँ पर कोई गांव भी था करके। अभी आएगा आगे एक महत्वपूर्ण बाजार होती है जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह है रामबाड़ा, बताऊंगा अभी आगे। तो एक और ध्यान देना कि जो सर्वाधिक नुकसान होता है दोस्तों वह केदारनाथ धाम व मंदाकिनी घाटी में ही होता है। आज भी दोस्तों इसके हमारे सबूत साथ यहाँ पर जिसने भी केदारनाथ यात्रा कर रखी है वो लोग देख सकते हैं। और दोस्तों जो बाढ़ आए थे वो मंदाकिनी नदी में आई थी, ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ। दोस्तों प्रश्न ये बन सकता है, देखिए किस बाजार का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका था, दोस्तों वो थी हमारी रामबाड़ा। हालांकि दोस्तों रामबाड़ा को तो पता ही नहीं चला कि यहाँ पर कोई बाज़ार भी था करके। ठीक ठाक यहाँ पर बाज़ारें थी, 30-35 यहाँ पर दुकानें हुआ करती, लेकिन एकदम से सब कुछ कहते हैं ना ख्वाब बदल गए, जज्बात बदल गए। सेम ऐसी प्रोसेस यहाँ पर हो चुकी थी। और इसके अलावा भी दोस्तों ऐसा नहीं कि रामबाड़ा को नुकसान होता, गौरी कुंड हो गया, सोनप्रयाग हो गया हमारा, और शालसौड़ था, चंद्रापुरी था, और गंगानगर था, ऐसे अगस्त मुनि हो गया। ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे दोस्तों जिसको सर्वाधिक नुकसान हुआ। लेकिन सर्वाधिक जिसमें से नुकसान होता हमारा कौन था, वो था रामबाड़ा। और उसके बाद दोस्तों इस प्राकृतिक आपदा में केदारनाथ की जो पूजा बाधित रही, हमारे 86 दिन दोस्तों हमारे केदारनाथ मंदिर में पूजा ही नहीं हो सकी। तो ध्यान रखना वो था हमारा कितना, 86 दिन। और उसके बाद दोस्तों गंगोत्री यमुनोत्री के रास्ते बंद हो गए थे। और गंगोत्री के कुल कितने दिन बंद रहे, तो 103 दिन, और यमुनोत्री के 103 दिन और गंगोत्री के हमारे 98 दिन। और दोस्तों इस केदारनाथ आपदा में हमारे विद्युत परियोजनाओं को नुकसान हुआ था, जिसमें 24 हमारी बड़ी परियोजना थी। और दोस्तों 5 तो ऐसी परियोजना थी जिनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, पता ही नहीं चला भी ऐसी भी कोई यहाँ पर परियोजना चली थी करके। जैसे आपको पता है कि 7 फरवरी में अभी हमारे तपोवन चमोली में एक घटना घटी थी, जिसमें कि हमारा जो तपोवन विष्णुगार परियोजना उसको काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक, और छोटी का तो हमारा वहाँ पर अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो वैसे सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हुई थी कि तो और बड़ी आपदा थी। ठीक, उसके बाद ध्यान ये देना दोस्तों कि इस प्राकृतिक आपदा से निपटाने के लिए राज्य ने दोस्तों एक हमारा आपदा प्रबंधन मॉडल अपनाया। और दोस्तों हमारा राज्य ऐसा मॉडल अपनाने वाला भारत का पहला राज्य होता है, आप लोग नोट कर लें क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक, तो आपदा प्रबंधन मंत्रालय ने मॉडल अपनाया था दोस्तों सेम ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर। जिस तरह हमारे ऑस्ट्रेलिया में मॉडल अपनाया गया है आपदा पर, वैसा ही हमारे उत्तराखंड ने अपना रखा है। और उत्तराखंड यह मॉडल अपनाने वाला हमारा प्रथम राज्य होता है। और दोस्तों उसके बाद हमारे जागरूकता
भूकंप से जागरूकता हेतु एक फिल्म बनाई जाती है दोस्तों, हमारी वो थी डांडी कांटी की गोदमा। और दोस्तों एक बनती है चक्रजाल। हालांकि ये चक्रजाल दोस्तों भूकंप पर आधारित थी, लेकिन तो बहुत पहले बन चुकी थी, शायद 1995-96 में यह चक्रजाल बन चुकी थी। ठीक, लेकिन जो इसके बाद जो बनी थी वो बनी थी डांडी कांटी की गोदमा। और दोस्तों इसके बाद हमारे यहाँ पर जो जागरूकता हेतु त्रैमासिक पत्रिका निकाली गई थी उसका नाम था आपदा प्रबंधन। यही नहीं दोस्तों, आपदा को सीबीएसई ने भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया था, जिसका नाम था डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर। और वह दोस्तों हमारा सब्जेक्ट कक्षा 6 से लेकर 10 तक अनिवार्य रूप से कर दिया गया था। तो ध्यान देना कि किन किन कक्षाओं में शुरू किया गया था, तो कक्षा 6 से लेकर हमारे 10 तक। और दोस्तों आपदा प्रबंधन हेतु जिलाधिकारी को धनराशि प्रदान की गई है, वो हमारी होती है 50 लाख। 50 लाख दोस्तों हमारे डीएम को दिया जाता है, जिस मतलब हर डीएम को, और उसको दोस्तों वह इस 50 लाख को दोस्तों प्राकृतिक घटनाओं में इसको यूज कर सकता है। और दोस्तों उसके बाद इसको देखते हुए हमारा एसडीआरएफ का भी हाथों हाथ गठन हो जाता है। वह डेट होती है 21 जुलाई 2013 को, हज़ारों बार एग्जाम पूछा गया होगा। और उसके बाद दोस्तों जितने भी नदी तटों पर निर्माण हो रहे थे ना, उन पर भी दोस्तों रोक लगा दी जाती है सरकार द्वारा। और वह दिन था 1 जुलाई 2017। 200 मीटर के अंतर्गत जितने भी हमारे दोस्तों निर्माण हो रहे थे उन सब पर रोक लगा दी गई थी। और उसके बाद दोस्तों हमारे राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन योजना भी शुरू की गई थी, जो कि 1 जुलाई 2013 से। ध्यान देना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर 1 जुलाई नहीं मिलेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप जुलाई 2013 ही कर सकते हो। और जिसमें दोस्तों हमारा 7 सदस्य आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। और अंतिम में सरकार ने दोस्तों क्या किया कि राज्य स्तरीय आपातकालीन टोल फ्री नंबर जारी किए, जो कि दोस्तों 1070 था, 1070। और जनपद स्तरीय आपातकालीन जो टोल नंबर थे दोस्तों वो थे 1070। और दोस्तों यही नहीं, इसके बाद भी दोस्तों ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ये तो मैंने एग्जाम की दृष्टि से आपको मैंने बता दिया है। ठीक, लेकिन यही नहीं दोस्तों, बहुत कुछ था इस आपदा में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताएं। उत्तराखंड पर जितनी आज तक की ऐसी महत्वपूर्ण आपदा घटी है जो कि एग्जाम में हमारी बनते हैं, तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करें। तो मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो को जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और ये जरूर बताएं कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।